मुसलमानों के असली हमदर्द लालू प्रसाद यादव नहीं, नीतीश कुमार हैं। लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार ने शहाबुद्दीन परिवार के साथ क्या किया, यह पूरा बिहार नहीं पूरा देश जानता है। यह तो केवल चोचलेबाजी, बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है, लेकिन मुसलमान कोटे के जो राज्यसभा सीट थी वो एक यादव को देकर बता दिया कि आखिर मुसलमानों के साथ ये लोग कितना अन्याय करेंगे। और कह लीजिए कि जदयू के प्रदेश सचिव का यह बयान इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसा क्यों है तो समझिए कि आरजेडी के तरफ से 2 राज्यसभा सीटों का ऐलान किया गया, जिसमें एक मनोज झा के सीट को रेन्यूल किया गया, दूसरे टिकट दिया गया तेजस्वी यादव के खासम खास संजय यादव को, और संजय यादव को टिकट दिए जाने को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल और बिहार में जो नेता हैं वह विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक यादव को टिकट दिया गया, मुस्लिम कोटे का जो सीट था, और उसमें भी उस यादव को दिया गया जिसका बिहार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो हरियाणा के रहने वाला है, और मुस्लिम कोटे का सीट एक यादव को दे दिया गया। उसके बाद कह लीजिए कि हर नेता, हर राजनीतिक दल तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, और अब तो जदयू के तरफ से खुलकर शहाबुद्दीन साहब के समर्थन में, उनके परिवार के समर्थन में, हिना साहब के समर्थन में बयानबाजी होने लगी है। जदयू के तरफ से जो जदयू के प्रदेश सचिव हैं अब्दुल बाकी सिद्दीकी, वो कहते हैं कि एक यादव को टिकट दिया गया मुस्लिम कोटे का जो सीट था, और उसके बाद आगे अब्दुल बाकी सिद्दीकी कहते हैं कि ये लोग हमदर्द बनते हैं मुसलमानों का, कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है, लेकिन कितना न्याय किया ये लोग शहाबुद्दीन परिवार के साथ वो तो किसी से नहीं छुपा है। असली जो इस सीट के हकदार थे वो तो हिना साहब थी, वो तो किसी मुसलमान को देना चाहिए था, क्योंकि ये मुसलमान कोटे से था। और तब उसके बाद से अब्दुल बाकी सिद्दीकी से पूछा जाता है कि ये बताइए आरजेडी क्या मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, तब अब्दुल बाकी सिद्दीकी कहते हैं कि ये लोग तो केवल बयानबाजी करते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ तो, मुसलमानों के असली हमदर्द, मुसलमानों के लिए असली काम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तब उसके बाद पत्रकारों की तरफ से सवाल होता है कि ये बताइए जदयू के तरफ से भी राज्यसभा भेजा गया संजय झा को, हिना साहब को क्यों नहीं भेज दिया गया। तब अब्दुल बाकी सिद्दीकी कहते हैं कि सबके लिए काम हो रहा है, मतलब ये कि अब साफ कर दिए कि अब हिना साहब और शहाबुद्दीन परिवार के साथ जदयू खड़ी है, नीतीश कुमार खड़े हैं, और लालू प्रसाद यादव पर कह लीजिए कि सीधा सीधा वो कटाक्ष कर रहे हैं कि ये लोग मुसलमानों के हमदर्द नहीं, मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, मुसलमानों के विरोध में खड़े हैं। ये लोग बयानबाजी कुछ भी करते हैं, लेकिन इन लोग का वो केवल बयानबाजी है, जमीनी स्तर पे कुछ मुसलमानों के पक्ष में नहीं होता है। इसके अलावा अब्दुल बाकी सिद्दीकी ने कह लीजिए कि खालिद अनवर जो सदन में बयान दिए थे उस पर स्पष्टीकरण भी दिए, और अब्दुल बाकी सिद्दीकी कहते हैं कि खालिद अनवर का कहने का मतलब यही था कि लालू परिवार मुसलमानों के साथ कितना अन्याय किया है। उसमें शहाबुद्दीन साहब का वो खालिद अनवर जिक्र किए, लेकिन उसको दूसरे एंगल से लोग ले लिया। खालिद अनवर का बस मतलब यही था कि जो आरजेडी के लिए कुर्बान हो गए, जो आरजेडी के लिए अपने जान दे दिए, उनके साथ लालू परिवार ने कितना अन्याय किया। और अब कह लीजिए कि जदयू के तरफ से ये जो शहाबुद्दीन परिवार के पक्ष में बयान आया, शहाबुद्दीन परिवार की तरफ से जदयू के नेता जिस प्रकार से खड़े हो रहे हैं, उस प्रकार से अब आरजेडी के लिए कह लीजिए कि मुश्किल साबित हो जाएगी, कह लीजिए परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर हिना साहब जदयू में गई तब समझ लीजिए कि मुसलमान वोट हिना साहब के साथ जदयू में शिफ्ट हो सकता है, और इसकी कह लीजिए कि तैयारी जदयू नेताओं की तरफ से कर ली गई है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि क्या असली मुसलमानों के हमदर्द कौन है, क्योंकि यह सवाल उठ रहा है इसमें बिहार की सियासत में। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा काम था खबर बताना है, हमने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।